You are watching DG Cable Network. लेकर सरकार के नाक में दम कर रखी हम लोग सरकार से बहुत बार मांग कर चुके हैं। हम लोग लगातार धरने प्रदर्शन से, हस्ताक्षर अभियान से, कॉलेज बंद करा के लगभग सभी मुमकिन कोशिशें हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने की कर चुके हैं। उन कोशिशों से परेशान होकर विगत वर्ष सरकार के शिक्षा मंत्री जयवान सिंह पवैया ने हमें ये आश्वासन भी दिया था कि हम इस साल छात्र संघ चुनाव कराएंगे, लेकिन वो फिर अपनी बात से मुकर गए हैं। हमारी मांग थी कि हम चाहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाएं, जिससे युवा नेतृत्व निकलकर बाहर आए और छात्रों की जो जिनाई समस्याएं हैं, जो कैंपस में और विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में जो छात्रों की समस्या है, वो निकलकर प्रशासन तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके और उनका समाधान हो सके। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती है। सरकार चाहती है कि छात्रों की आवाज प्रशासन तक पहुंचे ही नहीं, छात्रों की आवाज को दबा देना चाहती है सरकार। और हम तो जानना चाहते हैं सरकार से कि क्यों छात्र संघ चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि सरकार डरती है कि उनका छात्र संगठन, जो कि बहुत ही छात्रों के बीच में बहुत ही कमजोर है, और सरकार की जो एजुकेशन को लेकर नीतियां हैं, उन नीतियों से छात्र बहुत ही ज्यादा परेशान है। इसी वजह से छात्र संघ चुनाव कराने से बीजेपी सरकार कहीं ना कहीं डर रही है। नहीं, लेकिन सवाल उठता है प्रकाश जी, ऐसा भी नहीं लगता कि ये इसलिए डर रहे हैं क्योंकि इनकी जो हकीकत में युवाओं की स्थिति उससे पोल खुल जाएगी? मैं बहुत बड़ा सवाल है जी तिवारी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार शिक्षा नीतियों पर काम कर रही है, लगातार शिक्षा का स्तर प्रदेश में गिरते जा रहा है। हमारे प्रदेश के युवा को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश में पलायन करना पड़ रहा है। शिक्षा का कोई स्तर ही नहीं बचा है। प्लेसमेंट की स्थिति हमारे प्रदेश में बिल्कुल जीरो है। रोजगार के कोई साधन ही नहीं है। और कहीं ना कहीं छात्र जो है वो आज बीजेपी सरकार की शिक्षा नीति से प्रताड़ित है। इसी वजह से छात्रों में इनका जो स्तर गिर रहा है, उसी वजह से डरकर ये छात्र संघ चुनाव कराने से डर रहे हैं। नहीं, लेकिन सवाल एक और है प्रकाश जी, आप जब इनकी सरकार भी जब ये करवाते थे, लेकिन अब जब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब बीजेपी लगभग मुझे लगता है जब से इनकी सरकार बनी तब से चुनाव को छात्रों को मौका ही नहीं मिला। जी जी, नहीं, बीच में एक बार इन्होंने छात्र संघ चुनाव कराने की कोशिश करी थी और उसमें इनको मुंहतोड़ जवाब मिला था। एनएसयूआई लगभग पूरे मध्य प्रदेश में लगभग कॉलेज और कैंपसों में सीट जीत के आई थी, लेकिन उस टाइम पे भी इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए थे। हमारी मांग है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाएं, और चुनाव होने से मैं आपको बताना चाहता हूं तिवारी जी कि छात्रों की जो समस्याएं हैं उनको सुनने के लिए एक प्रतिनिधित्व कॉलेज में होना चाहिए। जो उनको कॉलेज में समस्याएं आती हैं वह किससे जाके बोलें, उनकी समस्याओं को कोई सुनने वाला नहीं है। इसी वजह से जो छात्रों की समस्याएं होती हैं, छात्रों को जो एजुकेशन सिस्टम से परेशानी है, वो बात वो अपनी सरकार तक पहुंचा ही नहीं पाते। नहीं, लेकिन सवाल इसमें एक और है ना प्रकाश जी, आखिर ये सरकार ना चुनाव कर रही है, ना आप लोग मतलब छात्रों की बात सुन रही है, इधर दूसरी तरफ उनको एक उज्जवल भविष्य चाहिए, युवाओं से कई उम्मीदें हैं, फिर कैसे पूरी होगी? सवाल तो ये है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ तिवारी जी, देखिए वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की जो शिक्षा नीतियां हैं वो छात्र विरोधी हैं बिल्कुल तरीके से। और जो अभी 3 साल से, विगत 3 साल से हमारे देश में नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार, वो भी पूरे तरीके से छात्र विरोधी सरकार मानी जा रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश में ही इन्होंने जैसे कि छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया, व्यापम घोटाला जो निकलकर सामने आया, आप सब उससे परिचित हैं। स्कॉलरशिप घोटाला देख लीजिए, चाहे तो आज इनने शिक्षा का इतनी जोरों शोरों से बढ़ा दिया है कि जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं उनको कम किया जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन ज्यादा किया जा रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को मान्यता दे दी जा रही है, और वो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां लड़कों से पैसे लेकर, लाख 2 लाख लेकर डिग्री दे रही हैं। आप मेरे को बताइए, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे में छात्र कैसे कुछ आगे बढ़ पाएगा, छात्र का भविष्य क्या होगा जब उसको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं होगा, जब एजुकेशन ही उसकी सही नहीं होगी, तो हमारा जो छात्र है उसका भविष्य कैसे उज्जवल? तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी सरकार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और छात्रों की अनदेखी कर रही है, जिसका खामियाजा इनको आने वाले 2018 के चुनाव में उठाना पड़ेगा।
लेकिन प्रकाश जी, आपका सरकार डर क्यों रही है? मुझे समझ प्रत्येक क्या लगता है आपको, क्यों घबरा रही है? कि ऐसे कौन से इसके वीक पॉइंट है जो सामने आ जाएंगे? मैं बताना चाहता हूं आपको कि जिस तरीके से सरकार ने मेधावी छात्रों के साथ अन्याय किया है, आप उठा लीजिए व्यापम घोटाला जिसमें लाखों छात्रों के साथ अन्याय किया है, अभी स्कॉलरशिप घोटाला देख लीजिए, आप शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन देख लीजिए, जिस तरीके से ये छात्रों के साथ अन्याय करते छात्र इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है और ये सरकार भी भली भांति जानती है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी भली भांति इस बात को जानते हैं। इसी वजह से उनको डर है कि सरकार की जो छवि धूमिल है छात्रों के बीच में, इसका खामियाजा उन्हें छात्र संघ चुनाव में ना उठाना पड़े और जो इनका छात्र संगठन है एबीवीपी वो कैंपस में जीरो है और कैंपसों में अगर वो जीरो है तो उनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ेगा। इसी बात से डरकर ये सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है। नहीं, आपको क्या लगता है युवाओं की क्या स्थिति वर्तमान में, बात करूं शिक्षा की बात करूं, रोजगार की बात करूं, सुरक्षा की बात करूं, आपको लगता है युवा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की स्थिति में हमारा प्रदेश का युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार में लगातार घोटाले होते जा रहे हैं, शिक्षा नीतियों में लगातार बदलाव होते जा रहा है, एक परिपक्व शिक्षा नीति जो छात्रों के हित में आनी चाहिए थी वो नहीं आ पा रही है और छात्र कहीं ना कहीं जो मेधावी छात्र जो ओरिजिनल में पढ़ने लिखने वाला छात्र है वो उसकी आवाज को दबाया जा रहा है, उसके टैलेंट को मारा जा रहा है और जो छात्र जो पढ़ने लायक नहीं है, जिसको कोई ज्ञान नहीं, उसको पैसे लेके डिग्री दे दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ ये सरकार बहुत ज्यादा और इसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा। इसमें एक सवाल होता है, मान लीजिए कई केसेस में देख रहा हूँ, ये आप लोगों से युवाओं से जुड़ा मामला है, विशेषकर जो बच्चे लोन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब मिल नहीं रहा है, परिवार पे अलग बर्डन है, आप लोग किस्त जमा कीजिए, इस तरह से ये प्रॉब्लम आ रही है। इसके लिए भी आपने कभी सोचा है? ये भी एक मुद्दा है आप लोग के युवाओं के लिए, क्या लगता है आपको? बिल्कुल दिवाजी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरीके से सरकार पहले छात्रों को लोन दे देती है, उसके बाद तुरंत डिग्री कंप्लीट होने के बाद छात्र को वो लोन चुकाना पड़ता है। अगर आप लोन नहीं चुकाएंगे तो आपको देना पड़ेगा। इस बात में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छात्र जब पढ़ के पास आउट होता है और उसकी नौकरी नहीं लगेगी तो वो छात्र लोन कहाँ से देगा? अगर उसकी लोन देने की स्थिति वापस होती तो वो लोन लेता ही क्यों सरकार से? तो जो मध्य प्रदेश में शिक्षा की स्थिति है कि शिक्षा का स्तर इतना यहाँ गिरा हुआ है कि छात्र को एक अच्छा शिक्षा मिल ही नहीं पा रही है और वो अपने आप को कहीं रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है। उसको कहीं ना कहीं रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करना पड़ रहा है, जिस वजह से छात्र अपना लोन चुकाने में भी अभी सक्षम नहीं है और सरकार अब उस पर जाकर दबाव बना रही है कि आप लोन चुकाइए, लोन नहीं चुकाएंगे तो आप पर ब्याज लगेगा। वो छात्र कैसे लोन चुकाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ सरकार से। नहीं, लेकिन एक सवाल और था प्रकाश जी, मेरा आपसे भी है और दूसरे संगठनों से भी है। अगर आपके संगठन युवा छात्र संगठन कर क्या रहे हैं, जबकि छात्र इतना परेशान है, शिक्षा को लेकर परेशान है, रोजगार को लेकर परेशान है, लोन के नाम पे परेशान है, फिर ऐसे अगर मैं सरकार के संगठन की बात करूं या आपकी, तो ये कहाँ है अभी संगठन आपके? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूं जवान जी कि हम लोग लगातार शासन और प्रशासन से लड़ते आ रहे हैं, छात्र हितों में काम करते आ रहे हैं और जो जो छात्रों की समस्याएं होती हैं हम उनको लगातार उठाते रहते हैं। और जो लोन वाली समस्या हो या छात्र संघ वाली समस्या हो, छात्र संघ चुनाव वाली समस्या हो, हम लगातार विगत 10 वर्षों से छात्र संघ चुनाव की मांग करते आ रहे हैं प्रत्यक्ष प्रणाली से। और मैं आपसे तिवारी जी आपको बताना चाहूंगा कि मैं ऐसे ही नहीं बोलूंगा, मैं प्रत्यक्ष रूप से बात करूंगा। अगर आप दिखा सकता है तो आप ये देख सकते हैं, मेरे पास जो पेपरों की कटिंग है, हम लोग ये देखिए छात्र संघ चुनाव की मेरे पेपरों की कटिंग है जो मैं आपको दिखाता हूं। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल छात्र संघ चुनाव के लिए धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, हमारे ऊपर लाठियों से किस तरीके से बौछार की जाती है। बिल्कुल ये देखिए आप देख सकते हैं चाहे तो किस तरीके से बर्बरता पूर्वक हमको मारा पीटा गया है शासन प्रशासन द्वारा और हमारी आवाज दबाई गई है। लेकिन सरकार की कान में तक नहीं रहती और सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता कि छात्र क्या बोल रहे हैं, संगठन क्या बोल रहे हैं। हमने लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करी, शिक्षा मंत्री से मिलकर कई बार हमने उनको ज्ञापन दिया और ये बताया कि छात्रों की स्थिति प्रदेश में बहुत ज्यादा खराब है। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री के निवास का घेराव भी किया और हमारे ऊपर बहुत सारे प्रकरण भी दर्ज है, लेकिन सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रही है। लेकिन इसमें एक सवाल और है, कुछ लोगों का ऐसा सरकार के कुछ लोगों का आरोप है कि छात्र संघ के चुनाव के नाम पर गुंडागर्दी बढ़ जाती, राजनीतिक गतिविधियां बढ़ जाती, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो। आपको लगता है इससे कुछ फर्क पड़ सकता है क्या? देखिए मैं बताता हूं, छात्र संघ चुनाव एक सीढ़ी है जहां से एक छात्र निकल के आता है, एक राजनीतिक नेता निकल के आता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश में कुशल नेतृत्व आएगा कैसे? अंगूठा छाप नेता जो जिनको अंगूठा लगाना आता है वही आके देश पे राज। जब तक एक कुशल नेतृत्व कहां से आएगा? कुशल नेतृत्व एक कैंपस से निकल के आता है, जो एक पढ़ा लिखा छात्र
समझ होती है और वो यहाँ से सीखता है और आगे जाके निकल के आता है। लेकिन वो कुशल नेतृत्व ये प्रदेश की सरकार निकलने ही नहीं देना चाहती है। सरकार चाहती है कि कोई नई पीढ़ी राजनीति में आई नहीं, जो राजनीति में आके और सरकार के खिलाफ सवाल उठा सके। सरकार का सीधा ये मानना है कि सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाली कोई भी आवाज सरकार तैयार नहीं होने देगी। नहीं, लेकिन एक सवाल और प्रकाश जी का, जिस तरह से अभी मुख्यमंत्री जी का पूरा जो फोकस है वो युवा मतदाताओं की तरह के युवा मतदाता अभियान चल रहा है, इनका जो मोर्चा है वो भी काम कर रहा है, आपको नहीं लगता कि युवाओं को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा? जब तक उनमें एक जो है राजनीतिक गुण ना दिए जाए तो आगे ये कैसे सर्वाइव करेंगे, आपको क्या लगता है प्रकाश जी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का युवा पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है और वो सरकार की नीतियों को समझता है। बरगला देने से आज का युवा बरगलाने वाला नहीं है। जो इनकी पहले राम भक्ति के नाम पे जो ये लोग बरगला लेते थे लोगों को, आज का युवा समझता है और आज का युवा पढ़ा लिखा है, वो इनकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाला है। और इनको ऐसे अभियान चला देने से या लोगों को जोड़ लेने से आज का युवा और मतदाता डाइवर्ट नहीं होगा। आज का युवा और मतदाता तथ्यों के आधार पर वोट करता है और उसे पता है, आज के युवा को वो देखते आ रहा है कि किस तरीके से युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। चाहे वह आप व्यापम घोटाला ले लीजिए, चाहे वह आप बेरोजगारी का मामला ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें छात्र युवाओं के साथ खिलवाड़ करती आ रही है और ये युवा बहुत अच्छे से समझ रहा है और इसका जवाब 2018 में बीजेपी सरकार को मिलेगा। युवा मतदाता ही इसका जवाब देगा बीजेपी सरकार को। नहीं, लेकिन एक सवाल हो रहे हैं, चुनाव हो नहीं रहे हैं, युवाओं को लाने की बात सरकार आगे करती है। जब राजनीति में चुनाव नहीं होंगे, युवा आगे नहीं आएगा, तो आगे कैसे कमान राजनीति चलेगी? इस पे क्या जवाब है आपका? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक एक युवा वर्ग को राजनीति में नहीं लाया जाएगा, राजनीति एक बेकार चीज नहीं होती है। राजनीति बहुत अच्छी चीज होती है जिससे कुशल नेतृत्व निकल के आता है, जो हमारे देश के भविष्य का नेता होता है, राजनेता होता है। और वो कैसे निकल के आएगा? क्या उसको दबा देने से ये हो जाएगा कि छात्र नेता नहीं निकलेगा? फिर क्या होगा कि छात्र नेता अगर नहीं निकलेगा तो देश में कैसा हमारा युवा नेतृत्व आगे आएगा? अगर कैंपस में छात्रों की आवाज बुलंद करने वालों को आगे नहीं लाया गया है, कुशल नेतृत्व को ऊपर नहीं लाया गया, छात्र संघ चुनाव नहीं कराया जाए, तो हमारा युवा नेतृत्व बाहर निकल के नहीं आएगा। इसी वजह से जो अनपढ़ युवा नेता हैं उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका ये सरकार दे रही है और उन्हीं अनपढ़ युवा नेताओं के भरोसे ये देश चलेगा आगे, जिस तरीके से ये सरकार की पॉलिसी चल रही है। नहीं, लेकिन फिर आगे अगर इस तरह से चलेगा तो आप लोग की क्या रणनीति है लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की? हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठाते आए हैं और हम लोग बिल्कुल जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो जाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि छात्रों की जो जिनाइन समस्याएं हैं, जो कैंपस में छात्रों को परेशानियां हैं, शिक्षकों को परेशानी है, चाहे आप ले लीजिए कैंपस में बिल्डिंग का मामला हो, चाहे आप ले लीजिए सुविधाओं का मामला हो, ये आवाज शासन और प्रशासन तक कौन पहुंचाएगा? इन आवाज को पहुंचाने के लिए कुशल नेतृत्व कैंपस में होना जरूरी है और इस चीज को लिए हमें जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम विगत वर्षों से लड़ते आ रहे हैं और आखिरी दिन तक, जब तक ये सरकार शासन चुनाव नहीं करा देती, तब तक हम आवाज बुलंद करते रहेंगे और सरकार की ईंट से ईंट बजाते रहेंगे। जब तक शासन चुनाव नहीं हो जाते, हम लोग दम नहीं लेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है 2018 के चुनाव आ रहा है, युवा मतदाताओं को सरकार अपनी ओर आकर्षित करने की बात कर रही है, अगर मान लीजिए सरकार आपकी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं कराती है, जो सरकार का संगठन है वो साथ नहीं देता, तो आपको लगता है आने वाले चुनाव में इसका फर्क दिखेगा? देखिए, बिल्कुल आने वाले चुनाव में इसका फर्क दिखेगा। मैं जिस तरीके से मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि आज का युवा जो है वो समझदार है, आज का छात्र जो है वो समझदार है, वो पढ़ा लिखा युवा है। प्रकाश जी, क्या सोचता है युवा? वो युवा तथ्यों पे बात करना चाहता है। आजकल बरगलाने से युवा नहीं मानने वाला है। जो आज का युवा है वो पढ़ा लिखा है और वो देखता है कि किस सरकार ने क्या किया हमारे लिए, छात्रों के लिए सरकार क्या कर रही है, युवाओं के लिए क्या कर रही है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, छात्रों के साथ अन्याय होते जा रहा है, छात्राओं के लिए कोई पॉलिसीज नहीं है, SC ST के जो छात्र हैं उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है, बीजेपी की सरकार उनके साथ दोहरा व्यवहार करती है। आज का छात्र ये सब चीजें देख रहा है और ये सब चीजें समझ रहा है और इसका जवाब वो आने वाले चुनाव में बीजेपी सरकार को देगा। प्रकाश जी, छात्र पहले भी था, छात्र अभी भी है, छात्र आगे भी देगा, युवा था, युवा है, युवा रहेगा। लेकिन 13 साल से लगातार ये सरकार है, लेकिन सरकार को जवाब नहीं दे पा रहा युवा। कहाँ कमजोरी मानते हैं आप? बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ, विगत वर्षों से जो सरकार के घोटाले सामने आए हैं और जिस तरीके से आज का छात्र समझ रहा है व्यापम घोटाला को, समझ रहा है कि क्या है व्यापम घोटाला। एक्चुअली व्यापम घोटाले में लाखों छात्रों के साथ, जो पढ़ने वाले मेधावी छात्र थे, उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उस बात को आज का युवा समझ रहा है, उनके पेरेंट्स समझ रहे हैं और इस बात से युवा कहीं ना कहीं
क्षतिग्रस्त है और उसको लगता है कि इस सरकार ने कहीं ना कहीं छात्रों के साथ अन्याय किया है। इसी वजह से आज का छात्र जो है, आज का युवा जो है, वो बीजेपी की नीतियों से परेशान है और वो बीजेपी की सरकार को गिराना चाहता है। बस चुनाव होने की देर है। आप देखिएगा कि 2018 के चुनाव में आज का युवा जो है, आज का मतदाता जो है, आज का छात्र जो है, वो इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगा। प्रकाश जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से आज की इस चर्चा में सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कोई अपना पक्ष रखने नहीं आया, आपको क्या लगता है आने वाले समय में ये चीज युवा देख रहा है, आने वाले समय में जवाब देगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिल्कुल कहीं ना कहीं जो बीजेपी का छात्र संगठन है एबीवीपी, वो डरता है, एनएसयूआई से डरता है, एनएसयूआई के कामों से डरता है। हम लोग लगातार छात्रों के बीच में जाके काम करते हैं, उनकी समस्याओं के लिए लड़ते हैं, उनकी आवाज को बुलंद करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी हमेशा छात्र हितों की लड़ाई हम लोग लड़ते आए हैं, जिसमें बीजेपी कहीं ना कहीं परेशान है और जिसमें एबीवीपी को पता है कि उनकी स्थिति कैंपस में जीरो है और उनके पास जवाब देने के लिए, उनके पास तर्क रखने के लिए कोई बात ही नहीं है और वो इस चीज से परेशान होकर इस डिबेट से कहीं ना कहीं बात करने से, कहीं ना कहीं पक्ष रखने से भागना चाहते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि आज वो सामने आने में भी डर रहे हैं। क्या लगता है आगे की रणनीति क्या रहेगी, कम शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? मैं बिल्कुल, हम लोग लगातार छात्र संघ चुनाव हम चाहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली, हमारी सिर्फ एक सूत्री मांग है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो, जिससे युवा नेतृत्व निकल के बाहर आ सके, छात्रों की जो जिनाइन समस्याएं हैं वो शासन प्रशासन तक पहुंच सके और उन समस्याओं का हल निकाला जा सके और कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व निकल के जो आए वो देश के लिए काम करे, देश की राजनीति में सक्रिय हो और देश में अच्छी नीतियों के लिए, अच्छे समाज सुधार के लिए काम करे। हम लोग इसीलिए बिल्कुल लगातार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते रहेंगे। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे हम लोग दम नहीं लेंगे। तो दर्शकों, जिस तरह से आपने देखा कि 2018 के चुनाव इस बार काफी रोचक रहेंगे। एक तरफ सरकार कहती है युवाओं को जोड़ने की बात, लेकिन युवाओं की हकीकत क्या है आपके सामने है। लगातार कई वर्षों से युवा छात्र संघ चुनाव मांग कर रहा है प्रत्यक्ष प्रणाली, लेकिन सरकार उनकी बात नहीं सुन रही। लाख दावे प्रशासन करता है, सरकार करती है चुनाव कराएंगे, लेकिन अभी तक चुनाव का कोई रिजल्ट नहीं निकला। हालांकि इस चर्चा में सामने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कोई अपना पक्ष रखने नहीं आया, लेकिन एनएसयूआई ने अपना पक्ष रखा। अब देखना होगा कि 2018 के चुनाव में जिस तरह से शिवराज सरकार की नजर युवा मतदाताओं पे, ये ऊंट किस करवट बैठता है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। मेरा दोनों मेहमानों का धन्यवाद। कल किसी और मुद्दे पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। You are watching DG Cable Network. You are watching DG Cable Network.